हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज़ बताने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो और बनाया है एमसीक्यूज़ का, यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, या इसी से प्रीवियस वाला वीडियो है जो मैंने कल अपलोड किया था, आप उसे देख लेना। वहाँ पर मैंने 1 से 20 तक के एमसीक्यूज़ बताए थे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज 20 एमसीक्यूज़ और बताने वाली हूँ ताकि आपका एमसीक्यूज़ का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि चैनल अच्छा लग रहा है या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द इंटरेक्शन एज वर्क इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहे हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप है उनमें जो इंटरेक्शन होता है कामों के बीच, वो किस कारण होता है। तो देखो, जो सोशल रिलेशनशिप में क्या होता है ना, दो लोग बहुत सोशल तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई फ्योर मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ही हैज डेवलप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ही हैज डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नहीं, ये फ्योल की नहीं है। फ्योल मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेक्निकल एंड द मैनेजेरियल। इसके लिए करेक्ट है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि हमारे ए और सी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, as the foreign tourist visited India, he noticed the Indian market taste trend and the regulations were different from दैट ऑफ हिज कंट्री। मतलब जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों का खाना पीना सब बहुत अलग है। तो विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिफ्लेक्टेड देयर। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेनिटी या ऑल ऑफ दीज। तो नहीं बच्चों, यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सब लोगों को एक दूसरे से रिलेट करके रखता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। 24 क्या कह रहा है, इन द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट हायरार्की एंड हेल्प टू कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट, रिपोर्टिंग एंड रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजिंग की, जिसमें क्या होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट हायरार्की को कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी यहाँ पर एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। क्या है सही ऑप्शन, सी। अब नेक्स्ट देखो 25th। Which of the following refer to the process of assigning a distinctive name and symbol of product by which can be known, remembered and identified। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसका सिंबल या प्रोडक्ट का जो नेम होता है उसको कैसे याद रखा जाता है, तो उसे याद रखा जाता है ब्रांड से, ब्रांड के नेम से। जानते हैं ना, जैसे हम कोलगेट का पेस्ट करते हैं तो भैया ब्रांड नेम क्या है उसका, कोलगेट, तो हम उसे याद रखते हैं। 26 देख लो। फिलिंग द ब्लैंक इज द कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो भैया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑपरेशंस के थ्रू ही हम सारे काम को देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। चलो नेक्स्ट क्या है, मैचिंग द फॉलोइंग, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, द नीड ऑफ कस्टमर, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो, जो इसका फर्स्ट वाला है हम मिलाते जाते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एम्फेसिस ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, तो इसका तो सही यही है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट टू नीड द कस्टमर, एम्फेसिस द सेल ऑफ सेटिस्फाइड, एम्फेसिस द क्वालिटी। देखो, कस्टमर की नीड कब सेटिस्फाई होगी, जब उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो इसका सही बी है। थर्ड क्या कह रहा है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एम्फेसिस द एग्रेसिव सेलिंग ऑफ परस्यूड द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, डी क्या कह रहा है, एम्फेसिस द सेल बाय सेटिस्फाइड। तो आप ऑटोमेटिक इसका डी आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए है। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड द इफेक्टिव
डिप्लॉय रिसोर्सेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ एनर्जी, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज या पीस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लान्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जॉब को बताते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप करते हैं। तो ये सब क्या किसके लिए किया जाता है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अर्न करने के लिए। किसके लिए किया जाता है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अर्न करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। चलो 29 देख लो क्या बोल रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड फिलिंग द ब्लैंक फोर्स, जनरल, स्पेसिफिक, बोथ या रिलेटिव। तो बच्चों यहाँ पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, वो जनरल भी रहता है और स्पेसिफिक भी रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो क्या कह रहा है। 30 फिलिंग द ब्लैंक इज द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका तो हमें वैसे ही याद हुआ होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि मैनेजमेंट एज एन साइंस। तो इसका सही ऑप्शन है बी। जब हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो मैनेजमेंट एज अ साइंस ही होता है। ठीक है, 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ठीक है, कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि यही है जो इंपॉर्टेंस बताता है बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट और देख लो। द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंक्लूड, तो भैया ये पांचों ही होते हैं, चारों सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। ये सभी क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन है। विच प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टेट दैट वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन द कॉर्पोरेशन विद द ईच अदर। देखो कौन सा इन चार में से दिया है ऑप्शन, इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड ये नहीं है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये हो सकता है क्योंकि हमें मिलके काम करना है, साइंस नॉट ये भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला क्या है, अ टॉल स्ट्रक्चर हैज अ नो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, लेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट या वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टॉल स्ट्रक्चर हैज अ नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्लियर, चलो अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के को कौन, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, तो भैया ये तो चारों ही नेचर ऑफ कंट्रोलिंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा डी। ठीक है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवासिव फंक्शन है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 2009 रिजल्ट, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स रोज बाय 2100 points in a day. This statement signify the effect which environment? तो लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो भैया यहाँ पे क्या है, इलेक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्शन की बात तो हमें वैसे ही समझ में आ जाती है कि ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात है। तो सही ऑप्शन है इसका डी। 37th, if a firm want to diversify its business into a different product and expand to different territories, which organization structure would be suited for the firm? Informal structure, functional structure, divisional structure या network structure? तो देखो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है सी, क्योंकि हमारा जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है और एक्सपेंड करता है डिफरेंट टेरिटरीज को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक एंड द जनरल फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर देखो चार ऑप्शन दिए हैं। स्पेसिफिक फोर्स डज नॉट अफेक्ट द एंटरप्राइजेस, whereas specific force have directly of the business enterprises। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि स्पेसिफिक फोर्स जो होती है ना वो इफेक्ट करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो ये गलत हो गया। स्पेसिफिक फोर्स अफेक्ट द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली, हाँ सही बात कह रहे हैं। whereas जनरल फोर्स हैव द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ऑल, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे बी ही है। आप अगला और पढ़ लो, जनरल फोर्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस वेयर द स्पेसिफिक फोर्स हैव इनडायरेक्ट, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देख लो, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग बोल रहे हैं। तो देखो सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में क्या है, इवैल्यूएशन नहीं, रेन्यूमरेशन नहीं, पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। तो यहाँ पर इसका है ये ए। सेकेंड है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में क्या होता है, ऑक्यूपाइंग पोस्ट और पोजीशन। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पर इसका क्या है, इवैल्यूएशन है। और नेक्स्ट है कंपनसेशन, मतलब रेन्यूमरेशन देना पड़ेगा। तो ये है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी।
बी लगा लेना आप, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम टू द अंडर ऑफ द कैटेगरी ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर, ए रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉम्पिटिशन, पैकेजिंग डिसीजन एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है, कॉम्पिटिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्लियर। तो आज यहाँ पर मैंने 20 MCQs और बता दिए हैं। अब मेरे साथ जुड़े रहिए तो बढ़िया एग्जाम तक आपकी अच्छी तैयारी करा दूंगी। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।